आ कहे कबीर सो पहुँचे तहवा, अंते जामती सागति। अंत में जिसका मति, जिसका ख्याल, जिसका सूरत जिस जोनी में जाता है उसी जोनी को यह जीव प्राप्त होता है। तो सूरत के हिसाब से ही चाहे वह स्वर्ग में जाता है, वैकुंठ में जाता है, साकेत में जाता है, और चाहे प्रभु के पास जाता है, और चाहे 84 लाख जोनियों में जाता है। संत महात्मा शब्द सूरत जोग यानी सहज जोग, सहज जोग अमृत रस चाखे लागे न पैसा दाम, शब्द में सूरत करने का तरीका बतलाते हैं। लेकिन सूरत आशा के हिसाब से ही हमारी सूरत वहीं लगेगी जहां हमारी आशा है। अगर हमारी आशा संसार की है तो हमारी सूरत भी संसार में रहेगी, हम संसार में ही रहेंगे। अगर हम आशा प्रभु का करते हैं तो हमारा ख्याल सूरत प्रभु में रहेगा, तो निश्चित रूप से हम प्रभु को ही प्राप्त होंगे। इसलिए इस संसार में जितने संत महात्मा हुए, कबीर साहब, दरिया साहब, पलटू दास, रैदास जी, नानक देव जी, तुलसीदास जी, सब लोग आशा के ऊपर यानी आशा ही करना है तो प्रभु का कीजिए। महाराज जी सतराम बाबा जो सतराम पंथ के संस्थापक हैं, उनकी वाणी है, केवल राम नाम के आशा अब हम जग से भय निराशा। केवल माने एक, सिर्फ राम नाम की आशा। राम नाम की आशा जब करेंगे तो हमारा सूरत भी रामे नाम में रहेगा, इसलिए राम जी को हम प्राप्त होंगे। और राम जी के नजदीक जो है, राम जी के पास जो है, निश्चित रूप से इस संसार में वह सुखी है, चाहे अंत में सदा सर्वदा के लिए मुक्ति है। तो केवल राम नाम के आशा, सिर्फ एक राम नाम की आशा। कबीर साहब जी कहे कि सूरत राम के नाम में जग से रहो निराश, आ कह कबीर गुरु वचन में दृढ़ राखो विश्वास। प्रभु के नाम में सूरत, आ संसार से निराश। तो संसार से निराश तबे होंगे जब प्रभु की आशा होगी। अगर संसार की आशा है तो प्रभु से निराश है, आ संसार से अगर निराशा है तो प्रभु की आशा है। इसलिए केवल सिर्फ एक राम नाम की आशा। तुलसीदास जी भी कहे कि एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, आ राम नाम स्वाति जल चातक तुलसीदास। एक भरोसा राम नाम का, एक बल राम नाम का, एक विश्वास राम नाम का। किस तरह? जिस तरह से चातक चिड़िया पी कहां पी कहां पी कहां एक स्वाति नक्षत्र के जल के लिए, आ स्वाति नक्षत्र का जल अगर न बरसे तो दूसरा पानी नहीं पिएगा। तुलसीदास जी एक तुलसी सतसई ग्रंथ लिखे हैं, सतसई बिहारी जी भी लिखे हैं और गोसाई जी भी लिखे हैं। सतसैया के दोहरे अरु नावक के तीर, आ देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो बिहारी जी ने लिखा, लेकिन गोसाई जी ने लिखा सतसई, तो उसमें वो भाव लिए हैं कि नदी के किनारे एक वृक्ष था और उस वृक्ष पर एक चातक चिड़िया था। पी कहां पी कहां पी कहां कह रहा था स्वाति नक्षत्र के जल के लिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि स्वाति नक्षत्र का जल सब जगह बरसे, कहीं बरसता है कहीं नहीं बरसता है। तो संयोग से वो नदी के किनारे जिस वृक्ष पर था वहां पर स्वाति नक्षत्र का जल का जब स्वाति नक्षत्र जब आया तो वहां पर स्वाति नक्षत्र नहीं बरसा। पेड़ से वह मूर्छित होकर के नीचे गिरा, पानी में ठोर में उसका पानी आया, ठंडा लगा तो उगिल दिया। उसका कुछ बच्चे थे पेड़ पर नीचे आए। तुलसीदास जी भाव लिए हैं और पपीहरा से कहे कि अरे यह गंगा जल है, पी लो, प्राण बच जाएगा और स्वर्ग भी मिल जाएगा। वो कहा कि हमारा टेके टूट जाएगा।
हमारा जो टेक है वह टेक टूट जाएगा। अगर मैं मर जाऊं तो तुम लोगों को सिखा करके जाता हूं कि हमारा क्रियाकर्म भी मत करना। कब तक? जब तक स्वाति नक्षत्र का जल न बरसे। पिंड क्रिया मम जनि करी हो, जौलो वर्ष न स्वाति मास। आ सुत सिख देत पपिहरा, सुन रे तुलसीदास। अपने बच्चों को यह सीख दिया कि घोंट में पानी स्वातीय नक्षत्र का डालना। तो कितना पक्का टेक था। वही गोसाई जी कहते हैं कि उसी तरह से हमारा भी पक्का टेक है। जब लेते हैं तो राम नाम हमारे चित्त में, हमारे उर में, हमारे मन में दूसरा नाम नहीं आता है, क्योंकि हम भी चातके के तरह हैं। एक भरोसा राम नाम का है, एक बल राम नाम का है, एक विश्वास राम नाम का है। तो जब एक आशा राम नाम की होगी तो हमारी ख्याल और सूरत भी एक राम नाम में ही रहेगी। क्योंकि अगर आशा संसार की है तो सूरत भी संसार में रहेगा। अब परमात्मा ने कृपा करके यह मनुष्य शरीर दिया है, इसका कुछ खास उद्देश्य है। इसका खास उद्देश्य है सदा सर्वदा के लिए मुक्ति, यानी हम प्रभु को प्राप्त हो जाए, हम भवसागर से पार हो जाए। अगर इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो 184 पौड़ के पौपर अटके आए, अब की पौ जो ना तरे तो फिर 84 जाए। 84 लाख जोनियों से 4 खानी, अंडज, पिंडज, उखमज, अस्थावर, इन तमाम श्रेणियों से भ्रमण करने के बाद परमात्मा की कृपा हुई। तो कबहू के करुणा कर नर देही, आ देत इस बिनु हेत स्नेही। भगवान ने कृपा किया तो यह मनुष्य शरीर मिला। अब इस मनुष्य शरीर को पा करके हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ज्ञेय और ध्येय है, उस ज्ञेय और ध्येय को प्राप्त करना है। यानी हमारा ज्ञेय है उस मालिक को जानना जो सभी मालिकों के एकमात्र मालिक हैं, और ध्येय है उस लोक की प्राप्ति जो सभी लोकों से आन यानी भवसागर से पार है। अगर इस ज्ञेय और ध्येय को हम प्राप्त नहीं करते हैं तो पुनः 84 में जाएंगे, नाना तरह का दुख सहेंगे, न जाने फिर कब यह मानव तन मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि महाराज जी सतराम बाबा की वाणी है कि रेमन कोटिन जन्म सतायो, सासत सहत भरमत 84, आ नर्तन दुर्लभ पायो। करोड़ों करोड़ों जन्म 84 लाख योनियों में, हाथी में, घोड़ा में, कुत्ता में, सियार में, बंदर में, सर्प में, बिच्छी में, चिट्टी में इत्यादि तमाम योनियों में हमने आपने सबने भ्रमण किया है। तब उसके बाद प्रभु की जब कृपा हुई तो एक मौका मिला। वह मौका यह मनुष्य शरीर है। इस बाजी को अगर हार जाते हैं तो फिर रोना पड़ेगा और पछताना पड़ेगा। इसलिए आशा ही करना है तो प्रभु के नाम का आशा कीजिए। क्योंकि संसार का अगर आशा करते हैं तो संसार आपके साथ नहीं जाएगा, 84 से नहीं बचाएगा, नरक से नहीं बचाएगा, मुक्ति नहीं देगा। लेकिन राम जी की अगर आशा करते हैं, राम नाम की आशा करते हैं तो राम नाम से 84 से बच जाएंगे। राम नाम नरक से बचाएगा, राम नाम भवसागर से पार करेगा। सारे दुखों का निवारण राम नाम से होता है, सारा संकट दूर करेगा राम नाम। इसलिए इस संसार के तमाम संत लोग यही कहते हैं कि आशा ही करना है तो राम जी की करिए। वही महाराज जी सतराम बाबा कहते हैं कि केवल राम नाम की आशा, केवल माने सिर्फ एक। अब कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि रामचरितमानस तुलसीदास जी की आप बात कहते हैं, तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी तो शिव जी का वंदना किए हैं, हनुमान जी का वंदना किए हैं, गणेश जी का वंदना किए हैं, खौल का भी वंदना किए हैं, संत का वंदना किए हैं, भगवान का भी वंदना किए हैं। तो कैसे उनकी आशा केवल रामे नाम की थी? वंदना तो सबका करते हैं तो इन लोगों का भी आशा होगा। लेकिन जिस तरह से
एक पतिव्रता औरत अपने पति के नाता से देवर का भी कदर करती है, ससुर का भी कदर करती है, भसुर का भी कदर करती है, परिवार के अन्य सदस्यों का सम्मान करती है, सबको प्रणाम करती है, लेकिन पति अपने पति को ही मानती है, देवर को पति नहीं न मानती है। भसुर और ससुर को प्रणाम करती है, सम्मान करती है, लेकिन पति तो अपने पति को ही मानती है। उसी तरह से तुलसीदास जी पूजिए सब ही राम के नाते। अरे रामे जी से सब लोग हैं, सारे देवी देवता रामे जी से हैं, प्रभु की शक्ति सब में है। जितने देवता लोग हैं सब में शक्ति प्रभु की है। गोसाई जी ने वंदना किया, बंदो नाम राम रघुवर के, हेतु कृषान भानु हिम करके। मैं वंदना करता हूं किसका? नाम। कौन नाम? राम नाम, जो प्रभु का है। हेतु कृषान भानु हिम करके, हेतु माने कारण, जो कारण है सूर्य का, चंद्रमा का और अग्नि का। यानी सूर्य में जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो शीतलता है, अग्नि में जो तेज है, वह राम नाम की ही शक्ति है। और उतना ही नहीं, विधि हरिहर विधि हरिहर, ब्रह्मा विष्णु शिव, विधि हरिहर वेद प्राण, और चारों वेद का प्राण राम नाम है। यानी अगर किसी का प्राण निकल जाए तो क्या बचा? तो सब में शक्ति राम नाम की है। इसलिए राम जी के नाता से सबको प्रणाम है, सबको सम्मान है, सबको नमस्कार है, लेकिन मालिक तो रामे जी को मानेंगे। जिस तरह से पतिव्रता औरत पति के नाता से सबका सम्मान करती है, लेकिन पति तो अपने पति को ही मानती है। अरे पतिये के नाता से न परिवार के और लोग भी हैं। अगर शादी विवाह उस लड़की का उस व्यक्ति से अगर नहीं हुआ होता तो उस परिवार से क्या नाता रहता। लेकिन विवाह हुआ है जिस व्यक्ति से, उसी के नाता से सबको सम्मान और प्रणाम करती है। उसी तरह से तुलसीदास जी सबको सम्मान दिए हैं, सबको प्रणाम किए हैं, सबका वंदन किए हैं, लेकिन राम जी के नाता से वो कहते हैं कि हमारा मालिक रामे जी हैं, हमारा पति रामे जी हैं। हम अगर लेते हैं यानी विश्वास करते हैं, आशा करते हैं, भरोसा करते हैं तो रामे नाम पर करते हैं, दूसरे नाम पर नहीं करते हैं, रामे नाम ही लेते हैं। कबीर साहब जी ने कहा कि रामे नाम अहै निज सारू, और सब झूठा जग व्यवहारू। राम नाम ही सारू है, सारू माने असली, अब बाकी सब मिथ्या है। जोगी वो जंगम फीकी इनकी आशा, आ रामे राम रटे ज्यों चातक, निश्चय भक्ति निवासा। सबकी आशा फीकी है, लेकिन जो राम नाम रटता है निश्चित रूप से उसके हृदय में भक्ति आ जाती है। किस तरह? रामे राम रटे ज्यों चातक, चातक चिड़िया के तरह। स्वाति नक्षत्र के जल को छोड़ करके वो दूसरा नहीं पीता है, उसी तरह से जो राम नाम सुमिरन भजन करने वाले इस संसार में संत हैं, उनका भरोसा और आशा केवल राम नाम का रहता है। जिस तरह से चातक चिड़िया का भरोसा राम नाम का ही है, वो दूसरा पानी पिएबे नहीं करेगा। खाऊं गेहूं ना तो रहूं हूं, वो स्वाति नक्षत्र का जल मिलेगा तो पिएगा, नहीं तो भले प्राण गंवा देगा, दूसरा पानी नहीं पिएगा। इतना पक्का टेक है। इसलिए सतराम बाबा कहते हैं कि केवल राम नाम की आशा, अब हम जग से भय निराशा। दूसरी बात, अब कुछ लोग कहेंगे कि संसार से निराश हो जाए, परिवार से निराश हो जाए तो घर द्वार छोड़ना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, मठिया आश्रम में जाना पड़ेगा। इस संसार में जितने उच्च कोटि के संत हुए सब लोग परिवार में रहे। जैसे रैदास जी जूता सीने का काम करते थे, अपना परिवार चलाते थे, परिवार छोड़ करके जंगल में नहीं गए थे। नानक देव जी बनियाई का काम करते थे। कबीर साहब
इस संसार में जितने संत हुए सभी संतों के सिरमौर संत, प्रिंसिपल संत, सभी संतों के जनक कबीर साहब ताना बीना का काम करते थे, बाजार में ले जाकर बेचते थे, संसार को दिखाने के लिए कि देखो हम पलायनवादी नहीं हैं, घर द्वार छोड़ करके जंगल में जा करके आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, कर सकते हैं, लेकिन परिवार में भी रहकर आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं अगर तरीका जान जाए तो। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि मत जोगी बनो मत भोगी बनो, आप बनना है तो वियोगी बनो, जोगी मत बनिए तका भोगी बनिए, भोगी भी मत बनिए, बनना है तो वियोगी बनो, मत रागी बनो मत त्यागी बनो, आप बनना है तो विरागी बनो, त्यागी मत बनिए तका रागी बनिए, रागी भी मत बनिए, बनना है तो विरागी बनिए। तो वियोग और विराग क्या है? जिस तरह से पुरैन का पत्ता पानी में रहता है, कीचड़ और पानी से ही उसका भोजन मिलता है, लेकिन ऊपर वाले तल पर एक बूंद पानी अगर रखेंगे तो पारा के जैसा ढरक जाएगा। निचला तल पानी से लबालब रहता है, लेकिन ऊपर वाले तल पर एक बूंद पानी ठहरने नहीं देता है। अगर पानी से प्रेम रहता तो पानी उस पर सट जाता, अब पानी से द्वेष रहता तो पानी में रहबे नहीं करता। उसी तरह से वो राग और द्वेष रहित है, राग और त्याग रहित है, सब में है या सबसे अलग है। उसी तरह से परिवार में रहते हुए परिवार से अलग, सब करते हुए नहीं करता है। संतो सोई सतगुरु मोह भावे, जो भोग में जोग सिखावे, कर्म करे रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति दृढ़ावे, संतो सोई सतगुरु मोह भावे, जो भोग में जोग सिखावे। संसार का जितना काम करते हैं सब भोग है, इसी में जोग सिखा दे। जोग का कई माने होता है। जगत जोनी देखना भोग है और ब्रह्म देखना, ज्योति देखना जोग है। इसके आगे जोग का माने ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती, चाहना चिंतन रहित हो जाना, चित्त वृत्तियों को एकाग्र करना, यह जोग है। लेकिन सुजान संतों के अनुसार योग का माने, जो विद्यार्थी पहला क्लास में पढ़ता है वह भी जानता है, योग माने जोड़ना, यानी इस जीव को सूरत के माध्यम से प्रभु से जोड़ लेना। योग माने जोड़ना, अपने को सूरत के माध्यम से प्रभु के नाम राम नाम से जोड़ना, यह योग, यह सहज योग है। तो संसार का सब काम करते हैं, यानी पूरा शरीर भोग में, संसार के काम में, सूरत प्रभु के नाम में, तो सब में है या सबसे अलग है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, कर्म की आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर। तो कर्म की आसक्ति समझना है, आसक्ति रहित मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो युद्ध के मैदान में वो खड़े हैं, अब भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो सामने दुश्मन दिखाई दे रहा है कि भगवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा स्मरण करो, अब तब युद्ध करो। कर्म की आसक्ति समझिए, यानी कर्तापन का अभिमान नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, यह समझना है। तो इस तरह से समझ करके सब में रहते हुए सबसे अलग हो जाएंगे। अगर सत्संग का नॉलेज नहीं है तो जंगल में भी जा करके हम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, भवबंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पुराणों में कथा आया है, राजा भरत जिनके नाम पर यह भारतवर्ष है, अंत में त्यागी महात्मा हो गए, लेकिन सुखदेव जी कहे राजा परीक्षित से कि मर करके हारना हुआ।
इसी बात को कबीर साहब कहे कि एक मोह के कारण भरत धरे दो दे, अब वे नर कैसे बाँची हैं जिनके बहुत सने। मरते समय उनका सूरत ख्याल हरना जोनी में चला गया, तो मर करके हरना जोनी में चले गए। त्याग और तपस्या काम नहीं किया। अगर सूरत का ज्ञान रहता तो वह हरना जोनी में नहीं जाते। और वास्तव में सूरत आशा के ऊपर ही है। आशा अगर राम जी की है तो सूरत भी हमेशा राम नाम में, राम जी में लगी रहेगी। दूसरी बात संतों ने बतलाया है, सतगुरु बतलाए हैं। अरे संसार को ही देखना है अगर, तो देखने का तरीका है। तमाशा देख प्रभु का है, तमाशा मत बन जाना। अब पुतरियों को देखने वाले पुतरियों में न समा जाना। संसार तो भगवान का तमाशा है, बनाया हुआ है, लेकिन हम तमाशा देखते हैं या तमाशा बन जाते हैं। तमाशा देखिए लेकिन तमाशा मत बनिए। देखना ही है तो तुलसीदास जी ने देखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो जितने पुरुष हैं रामे रूप में देखते हैं, और जितनी औरतें हैं सब सीता रूप में देखते हैं। और संत लोग ब्रह्ममय ज्योतिमय संसार, और उस ज्योति में राम नाम, तो सब में रामे नाम दिखाई देगा। तो केवल राम नाम के आशा, अब हम जग से भय निराशा। निज पर आस भरम में पड़कर प्रभु के आस विसारा। प्रभु का आस क्यों विसार दिया है? तो अपने पर आशा किया है कि हम कर रहे हैं, हम करेंगे, हमने घर बनाया, हम जमीन खरीदे, हम लड़का को पढ़ाए। अरे आप क्या करेंगे? आपका मतलब इस शरीर नहीं, इस शरीर में रहने वाला जीव। तो जीव करता क्या है? करता है शरीर और कराता है मौन। अध्यात्म में मौन को ही ईश्वर कहा जाता है। मौन परपंची मने निरंजन, मन है ओंकारा। आ तीन लोक का मन है राजा, मन से को न न्यारा। ईश्वर का मतलब होता है ईश्वर श्वासवा, श्वासवे के माध्यम से जीव है। अध्यात्म में उसी को ज्योति कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, चाहे डिवाइन लाइट कहिए चाहे इलाही नूर कहिए। उस प्रकाश में जीव है, यानी हम जीव हैं। जीव 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 सब हई, उलट पलट भव सागर बहई। त्रिविध भांति जग जीव बखाने, विषयी साधक सिद्ध सुजाने। कबीर साहब जी ने कहा कि जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, और जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब भ्रम। तो जीव का अधिकार क्या है? चाहना और सूरत करने का। यह तन ईश्वर के अधीना, आ जीव चाह सूरत स्वाधीना। यह शरीर ईश्वर के अधीन है। प्रारब्ध के अनुसार इस शरीर को अमेरिका भेज देंगे, अरब भेज देंगे, जेल में नहीं चला जाता है। लेकिन जेल में भी रहकर चाहना अच्छा कर सकता है और खराब कर सकता है, इसके ऊपर निर्भर करता है। सूरत खराब में कर सकता है या चाहे अच्छा में कर सकता है, इसके ऊपर निर्भर करता है। अमेरिका में भी रहकर हम राम नाम में चाहना और सूरत कर सकते हैं। हिंदुस्तान में भी रह करके राम नाम की चाहना और राम नाम में सूरत कर सकते हैं। जेल में भी हैं। तो हमारा सूरत, हम अगर चाहें तो सूरत संसार में करें या चाहे राम जी में करें। तो यह शरीर ईश्वर के अधीन है, लेकिन चाहना के लिए, सूरत करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। लेकिन जब हम समझ लेते हैं कि हम ही करता हैं, संसार का जितना काम है हम ही कर रहे हैं, तो बंधन में पड़ जाते हैं। अज्ञान मार्ग के खास करके लोग जीवे को परमात्मा समझते हैं कि जीवे ईश्वर है। जीव तो बहुत बंधन से बंधा हुआ है। बहु बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, काबल छूटे आपनो जो न छोड़ावे पीव। प्रभु न छोड़ा दे तो अपना बल से थोड़े छूटेगा। इसलिए अपने को करता और दूसरे को करता नहीं, बल्कि स्वामी और सेवक का भाव
अपने को सेवक और प्रभु को स्वामी का भाव जब रखेंगे, सेवक सेव्य भाव बिना अभाव न तरहि उर्गार, जब तक ले अपने को सेवक और प्रभु को स्वामी का भाव नहीं रखेंगे तब तक भवसागर से पार नहीं होंगे। इसलिए निज पर आस ये भरम है। भरम माने होता है उल्टा ज्ञान, उल्टा ज्ञान भरम जकड़ी। आ जाके मति भरम भय खगेसा, आ पश्चिम उगे कहे दिनेशा। अरे कहीं जाते हैं दूसरे जगह दूसरे शहर में तो दिशा भरम हो जाता है, पूरब को पश्चिम और पश्चिम को पूरब मालूम होने लगता है। उसी तरह से इसको भरम हो गया है कि हम ही कर रहे हैं, हम नहीं करते तो ये काम होइबे नहीं करता। यह भरम है, बहुत बड़ी भरम है। तो निज पर आस भरम में पड़कर प्रभु के आस विसारा, आ भाग लिखा दुख को न टारे सूर नर। भाग लिखा दुख को न टारे सुर नर मुनि संसारा। सतराम बाबा कहते हैं कि इस प्रारब्ध में जो दुख लिखा हुआ है, हानि लिखा हुआ है, अजस लिखा हुआ है, इस संसार में कोई टाल नहीं सकता है। सूर माने देवता लोग भी नहीं टाल सकते हैं, नर मनुष्य भी नहीं टाल सकता है, अब मुनि लोग भी नहीं टाल सकते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि देव दनुज नर नाग मुनि आ कौन होन हार टार। नारद जी कहे राजा हिमांचल से कि देव माने देवता लोग, दनुज नर नाग मुनि, ये लोग भी होनहार नहीं टाल सकते हैं। आ कबीर साहब जी कहे कि जो विधना लिख दिया छठी रात के अंक, आ राई गढ़े राई घटे न तिल बढ़े रेजीव रह निशंक। विधाता ने जो लिख दिया है राई बराबर न घटेगा न बढ़ेगा। कर्मगति टारे ना ही टरी, कर्मगति टारे ना ही टरी। मुनि वशिष्ठ पंडित में ज्ञानी, शोध शोध के लगन धरी। सीता हरण पिता मरण बन बन विपत्ति परी, कर्मगति टारे ना ही टारी। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में कोई भी उपाय करके हम अपने भाग को नहीं बदल सकते हैं। भाग में 6 गो बात है, हानि लाभ जीवन मरण जस अजस, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो अब लोग कहेंगे तो भगवान के भजन करने से क्या फायदा है? भगवान के भजन करने से फायदा है। संसार का आशा करके आप भाग को नहीं बदल सकते, लेकिन प्रभु के नाम की अगर आशा करें तो राम नाम में वह सामर्थ्य है कि इस प्रारब्ध को मिटा देगा, दुख को सुख में बदल देगा, हानि को लाभ में बदल देगा, जस को अजस को जस में बदल देगा। यानी प्रारब्ध जब तक नहीं मिटेगा, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार ही दुख और सुख हो इस संसार में हम भोगते हैं। अब प्रारब्ध बनता है जैसा हमने कर्म किया है उसी के हिसाब से भाग्य बना। सतराम बाबा कहे कि जगत में 2 बातें हैं सार, प्रारब्ध और पुरुषार्थ को जानत ना ही गंवार। गंवार व्यक्ति इस बात को नहीं जानता है, आ कोई कहता है तो विश्वास भी नहीं करता है। 2 गो चीज सार है, एगो प्रारब्ध आ एगो पुरुषार्थ। प्रारब्ध माने भाग्य। दुनिया का कोई भी कर्म करके भाग्य को नहीं मिटा सकते हैं, अगर पुरुषार्थ करेंगे तो भाग्य को मिटा देंगे। संसार का कर्म प्रारब्ध के अधीन है, आप प्रारब्ध पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ को करो सदा नर, कर्म कर्म क्या गावे। आ कौन ऐसी वस्तु है जो पुरुषार्थ से नहीं पावे? तो पुरुषार्थ किसे कहते हैं? साहित्य के अनुसार पुरुषार्थ का अर्थ दूसरा हुआ, आ सत्संग के अनुसार पुरुषार्थ का अर्थ जब विच्छेद करेंगे तो पुरुष जोड़ अर्थ। अर्थ माने धन, आ पुरुष माने अध्यात्म में पुरुष कहते हैं जीव को। नारी जोनी में हो आ चाहे नर जोनी में हो, आ चाहे संसार का जितना जोनी है, जो जीव है उसी को पुरुष कहते हैं। आप पुरुषोत्तम कहते हैं जो भगवान अवतार लिए थे, रामा अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी सभी जीवों में उत्तम। अध्यात्म में जीव को पुरुष कहते हैं
आ सभी जीवों में उत्तम जीवों का अगुआ पुरुषोत्तम राम जी जो अवतार लिए थे, आ परम पुरुषोत्तम पार ब्रह्म सतराम जी जो भवसागर से पार हैं, जिनकी प्रभुता निर्गुण और सरगुण है, यानी पुरुष, पुरुषोत्तम और परम पुरुषोत्तम। तो पुरुष माने जीव, अर्थ माने धन। जीव का धन क्या है? कबीरा सब जग निर्धना, आ धनवंता नहीं कोई। आ धनवंता सोई जानिए, जागर राम नाम धन होय। इस संसार में धनी वही है सत्संग के हिसाब से जिसके पास राम नाम है, क्योंकि नाम प्रभु का ले ले बंदे साथ वही एक जाएगा। इस संसार में जाना है तो ये निश्चित है, लेकिन संसार का एक रति भी आपके साथ नहीं जाएगा। संसार के लोग भी आपका साथ नहीं देंगे, कौन जाएगा साथ में? लेकिन प्रभु का नाम आपके पास है, वह साथ देगा, 84 से बचाएगा, नरक से बचाएगा, भवसागर से पार ले जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा धन प्रभु का नाम राम नाम है। तो राम नाम का सुमिरन करता है तो ये पुरुषार्थ है सत्संग के हिसाब से। वही संतों ने कहा कि पुरुषार्थ अगर करता है तो प्रारब्ध को मिटा देगा, प्रारब्ध को बदल देगा। लेकिन पुरुषार्थ को छोड़ करके दुनिया में दूसरा कोई उपाय नहीं है कि इस प्रारब्ध को मिटा दिया जाए। तो देवता लोग भाग नहीं बदल सकते हैं, मुनि लोग भाग नहीं बदल सकते हैं, तो जंतर मंतर तंत्र तैती बनवाने से वो झैती कराने से मिटेगा। लेकिन अधिकतर लोग उसी में लगे हुए हैं। अरे लेना है तो प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकती है। वही सतराम बाबा कहते हैं कि भाग लिखा दुख को नटारे, सुर नर मुनि संसारा, तज दे हित कुटुंब दुरासा, अब हम जग से भय निराशा। जो दूसरा आशा किए हैं वो आशा हटाइए। आप उदाहरण देते हैं, बात को समझने के लिए कथा की आवश्यकता है। कथा उदाहरण है उस बात को समझने के लिए। तो महाराज जी उदाहरण देते हैं, जल डूबत गजराज उबारो, जब किन्हो प्रभु आशा, तैसे द्वारपदी चीर बढ़ायो, और प्रहलादे श्वासा। यह संतन वचन खुलासा, केवल राम नाम के आशा। जल डूबत गजराज उबारो। गजराज और ग्राह की कथा करीब करीब लोग जानते हैं, पुराणों में आया है। जब हाथियों का राजा नदी में गया पानी पीने के लिए तो स्वयं काफी बलशाली था। सभी हाथियों का वो राजा था, तो सब हाथी उसके साथ लगे हुए थे। जब नदी में गया तो जल में रहने वाला गराह पैर पकड़ लिया। तो पहले तो वो अपना बल लगाया, लेकिन जल में रहने वाला आई थल पर रहने वाला पानी में तो बेथान हो जाएगा। तो ग्राह जब खींचने लगा, गजराज हाथियों का राजा पहले अपना पूरा बल लगाया, उसका बल जब काम नहीं किया तो सारे हाथी सूंड में सूंड जोड़ाकर लगे खींचने। सब एक डेग बाहर की तरफ खींचते थे तब तक वो 3 डेग भीतर खींच देता था। कथा तो आया है कि कई दिनों तक लड़ाई चला। अंत में सारा हाथी छोड़ करके भाग गए कि हम लोग भी डूब जाएंगे। तो अब हाथियों का राजा जो गजराज था, इन लोगों का जो आशा लगा हुआ था संगी साथी का, तो ये तो छोड़कर भाग गए। तब उन लोगों का आशा समाप्त हुआ। अब अपना भी बोल काम नहीं कर रहा है, तो अब अपना भी आशा समाप्त हुआ। तो अब नु भगवान को बुलाया, भगवान को याद किया। लेकिन जब तक दुनिया के लोगों की आशा थी, अपने बल की आशा, तब तक भगवान तो याद नहीं आ रहे थे। लेकिन ज्यों ही उसको लगा कि अरे इस संसार में तो बचाने वाला कोई नहीं है, अब हमारा भी बोल काम नहीं कर रहा है, तो अब रा कहा रोदन में, अब मौ कहा मगन में।
रा म कहने में कितना समय लगता है। रा आ म कहने वाला था उतना ही देर में ग्राह मारी गजराज उबारो है। ग्राह को मार करके और गजराज को भगवान उबार दिए। लेकिन कब? जब तक अपना आशा था आ संगी साथी का आशा था तब तक भगवान याद भी नहीं आए। आ भगवान को याद भी करता होगा तो भगवान आते भी नहीं, क्योंकि पूरा आशा भगवान के होइबे नहीं करेगा। आधा इधर होगा आधा उधर होगा। भगवान के प्राप्ति के लिए 100% आत्मसमर्पण, पूरा आशा। वही सतराम बाबा कहते हैं कि जल डूबत गजराज उबारू, जब किन्हो प्रभु आशा आ तैसे द्वारपदी चीर बढ़ायो। जिस तरह से द्वारपदी बीच सभा में खड़ी थी आ दुशासन साड़ी का किनारा पकड़कर खड़ा था, इंतजार में था कि दुर्योधन के तरफ से आदेश हो। तो दुशासन काफी बलशाली था, वो एक झटका में खींच देता साड़ी को। दरबार में जो जितने लोग बैठे हुए थे, द्रौपदी को लग रहा था, द्रौपदी को ये लग रहा था कि ये लोग जो बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य और भी गणमान्य लोग, पांचों भाई पांडव लोग भी बैठे हुए थे, काफी वीर थे। इन लोगों के रहते हमारा चीर हरण नहीं होगा। तो आशा दुनिया के लोगों पर था। इधर भगवान को भी बुला रही है एक हाथ उठा करके। भीतर से आशा था कि इन लोगों के रहते ऐसा नहीं होगा। बारी बारी से सबके तरफ देख रही है, तो जिसके तरफ देखती थी वह माथा नीचे कर लेता था। आंख में आंख कोई नहीं मिलाता था। भीष्म पितामह के तरफ देखी, वो अभी माथा नीचे कर लिए, तो वो समझ गई कि लोग माथा नीचे क्यों कर रहे हैं, हमारा साथ नहीं देंगे, तब ये तो आंख में आंख नहीं मिला रहे हैं। अब पांचों भाई पांडव तो जुआ में हार गए थे, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग तो पहले ही से मुड़ी गाड़ बने थे। तो जब सबके तरफ देखी बारी बारी से, सारे लोग माथा नीचे कर लिए, तब इन लोगों की आशा उनकी समाप्त हुई कि अरे ये लोग भी साथ नहीं देंगे। तो भगवान को बुलाने लगी। इधर साड़ी का किनारा वो पकड़ा हुआ है दुशासन, इंतजार था खाली कि दुर्योधन आदेश दे। भगवान, ऐसा कथा आया है कि भगवान उधर बैठकर रो रहे हैं, आंख से आंसू गिर रहा है, पूरा दुसल्ला उनका भींज गया है। भगवान के पास बैठी हुई रुक्मिणी, सत्यभामा, ये सब कहती है कि प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? भगवान कहते हैं कि द्रौपदी पर आफत पड़ा हुआ है, उनका चीर हरण होने वाला है, वो हमको बुला रही है। तब ये सब रानियां कहती है तो जाइए सरकार बचाइए। भगवान कहते हैं कि कैसे कैसे जाऊं, 2 अड़चन है। ये वो अड़चन तो संसार की आशा थी, तो संसार का आशा तो अब समाप्त हो गया है उनका, लेकिन एक हाथ उठा करके बुला रही है और दूसरा हाथ से अपना फुफती पकड़ी है कि वो खींचेगा तो मैं रोकूंगी। वो काफी बलशाली है, उनके फुफती पकड़ने से साड़ी थोड़े रोकेगा, लेकिन अभी तो अपना बल लगाई है ना। तो कैसे जाऊं? 2 अड़चन, एगो संसार का आशा और एगो अपना आशा। तो संसार का आशा तो समाप्त हो गया है, क्योंकि जिनके तरफ देखती है सब लोग माथा नीचे कर लेते हैं, लेकिन अपना बल अभी फुफती पकड़ी है तो खींचेगा तो मैं रोकूंगी। तो अपना बल तो अभी है, वो अपनी आशा कर रही है, हमको भी बुला रही है, तो कैसे जाऊं? इधर उसी सभा में विदुर जी थे। तो दुर्योधन के फैसला का विरोध तो किसी ने नहीं किया, लेकिन एक विदुर जी ऐसे हुए महात्मा, जिन्हें महात्मा भी कहा गया, भक्त भी कहा गया, सुनते कहिए, उन्होंने
दुर्योधन के इस फैसला का विरोध किए। विदुरे जी एगो विरोध किए और उस सभा से चले गए, लेकिन एक इशारा किए, जिस इशारा को द्रौपदी समझ गई और तुरंत फुफती छोड़ दी, यानी अपना भी अब आशा नहीं, आ दोनों हाथ उठाकर भगवान को बुलाने लगी। आ तब तक दुर्योधन आदेश दिया, आ इधर दुशासन साड़ी खींचने लगा। जब दोनों हाथ उठा दी, 100% आत्मसमर्पण, न संसार की आशा न अपनी आशा, आ इधर साड़ी खींच रहा है। आ साड़ी खींचते 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 पहाड़ जैसा ढेर लगा दिया। साड़ी खत्म नहीं हो रहा है। साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है कि साड़ी है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि औरत है कि साड़ी का खादाने है। तो भगवान को आने में देर नहीं लगा, लेकिन कब? जब तक संसार का आशा था, अपना आशा था, भगवान दूर थे। और ज्यों ही संसार की आशा समाप्त हुई, अपनी आशा समाप्त हुई, त्यों ही भगवान आ करके और साड़ी को बढ़ा दिए। इतना बलशाली व्यक्ति थक करके बैठ गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कितना साड़ी है, आई वास्तव में है क्या, आई क्या हो रहा है कि साड़ी खत्म नहीं हो रहा है, पहाड़ जैसा ढेर लग गया। तो भगवान द्रौपदी के इज्जत का रक्षा किए, लेकिन कब किए? आशा एक भगवान की हुई, प्रभु की हुई। संसार की आशा समाप्त हो गई, अपनी आशा समाप्त हो गई। तब ऐसा ही होता है। अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाता है तो पहले अपना बॉल लगाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, संगे साथी लोग हैं, उन लोगों का भी आशा है कोई उपाय बताएंगे, लेकिन कोई उपाय काम नहीं करता है, अपना भी बुद्धि काम नहीं करता है, तो लोग कहते हैं कि अब भगवान है, अब पहले हम हैं। अंत में जब कोई काम नहीं करता है बुद्धि, तो अब लोग कहते हैं कि भगवान है। लेकिन वह भी तरीका से अगर हो, 100% आत्मसमर्पण हो, तब भगवान को आने में देर नहीं लगेगा। वही सतराम बाबा कहते हैं कि उसी तरह से अगर 100% आत्मसमर्पण प्रभु के नाम का हो, प्रभु के शरण का हो, चरण का हो, तो भगवान दूर नहीं है, सारे संकटों को दूर करेंगे क्षण भर में। अरे तत्पर हाल निहाल करत है, जानत है कोई कोई, परम दयालु परम पुरुषोत्तम, आ ताहि चिन्ह नर कोई। आ तत्पर हाल निहाल करत है, जानत है कोई। तत्पर तुरंत निहाल करने वाले हैं। उसी तरह से तीसर का उदाहरण महाराज जी दिए